हो गया, वो क्लियर हो गया। साथियों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। मैं यहाँ महुआ बाग चौराहे पर जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर आज खड़ा हुआ हूँ। खड़ा होने का कारण यह है कि यहाँ अंदर वोटिंग चल रही है और वोटिंग के बाद गिनती भी तुरंत ही चलेगी और वहाँ पता चलेगा कि परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सर से ये पूछने आया हूँ कि ये वोटिंग की व्यवस्था क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है। सर, अपना परिचय दें और लोगों को बताएं कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं। जी, मैं मनोज कुमार सिंह, मैं प्रत्याशी हूँ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ नगर इकाई ब्लॉक के अध्यक्ष पद के लिए। और नगर इकाई में 2 प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए, मैं हूँ और आदरणीय हिमांशु जी हैं। दोनों लोगों में मतदान की प्रक्रिया प्रत्याशियों के लिए चल रही है। कुल 48 यहाँ मतदाता हैं शिक्षक, जिसमें से 4 हमारे शिक्षक आउट ऑफ स्टेशन हैं तो आ नहीं पाएंगे। 44 में से 43 मतदान अब तक हो चुका है। एक शिक्षक का भी इंतज़ार हो रहा है, अभी समय है। और ये प्रक्रिया मतदान की पूरी होने के तत्काल पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा, मतगणना होगी और उसके बाद फिर परिणाम सबके सामने होगा। देखिए, इन्होंने बताया कि अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप इस पद के बाद लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे और उनके लिए क्या भलाई का काम करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। यह चूँकि बहुत लाभ का पद नहीं है और यह शिक्षकों के हित के बात करने वाला पद है, यह जिम्मेदारी का पद है। आपकी यह कुर्सी बहुत ही आपको जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ एहसास कराती है कि आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे शिक्षकों का अहित हो। तो सबसे पहला तो हमारा यह है कि हमारे इस नगर क्षेत्र में शिक्षकों का शोषण बंद हो, नारी शिक्षकों का सम्मान हो और हमेशा अध्यापक, हमारा प्रयास होगा कि निडर होकर, खुशहाल होकर के शिक्षण कार्य करे और शासन द्वारा जो भी उनको टास्क दिया जाए उनको एक दूसरे के साथ मिलकर जुल करके टास्क को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद सर, आपने 2 बातें हमसे की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि यहाँ 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर वोटिंग करने पर लोगों को इतनी परेशानियां आती होंगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये जो आपके सामने मनोज सर हैं, इनके भी कार्य को लेकर के लोग इतनी सराहना करते हैं, इतनी सराहना करते हैं कि मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि मैं इनकी बातों को कैसे शब्दों में बयान करूँ। और वहीं अग्रवाल सर जो हैं, जो हिमांशु अग्रवाल हैं, उनकी भी यही कार्य प्रणाली है कि उनके पास अगर कोई कार्य चला जाता है, वो इतनी मेहनत और लगन से वो अपना कार्य करते हैं कि यहाँ जो 43 वोट देने जा रहे हैं, उनके दिमाग में कौतूहल चलता होगा कि मैं किसे वोट दूं। निश्चित रूप से देखिए, जो भी हमारे शिक्षक आके मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है, वह इस अपेक्षा के साथ भाग लिया है कि हमको नगर को एक नई दिशा देनी है, नई ऊर्जा के साथ नए ऊंचाइयों तक हम लोग को पहुँचना है और इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग प्रत्याशी के रूप में जरूर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के बाद मतदान की रिजल्ट चाहे जिसके पक्ष में आए, हम लोग को आगे की जो भी रणनीति होगी, हम लोग को मिल करके काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होकर के खड़े हुए हैं कि हम एक अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दोनों प्रत्याशी मेरे सामने सीढ़ी पर नीचे आ जाएं और दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को गले लगाएंगे। इसकी बधाई हो आपको जी। और आपका हमारा सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं दोनों प्रत्याशियों को भी धन्यवाद देता हूं, नगर क्षेत्र के शिक्षकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं चाहूँगा कि माला मंगा के आप माला यहीं पहना दें। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रतिद्वंदियों के बीच एक जो थे वो निर्वाचित हो चुके हैं। वो खुशी का पल लोगों में दौड़ चुका है और दोनों ने ये प्रण लिया है, वचन किया है कि हम दोनों मिल करके एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाएंगे। मनोज सर जी, ये हमारे मनोज सर जी हैं जो निर्वाचित हुए हैं। मैं इनसे 2 शब्द। पहला माला हिमांशु जी पहले। जी 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 जी, बधाई हो मक साहब आपको जीत के लिए और इस आशा के साथ एक माला सहयोग मुझे प्राप्त होता रहे, इसलिए इनको। मेरा तरफ से भी हिमांशु जी को, क्योंकि धन्यवाद। आज का परिणाम मेरे पक्ष में आया जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जीत पूरे नगर के अध्यापकों की जीत है। इसमें न मैं जीता हूं न हिमांशु हारे हैं। यह जीत नगर के अध्यापकों की है, क्योंकि हमको भी अध्यापकों के बीच में रह के काम करना है, आदरणीय हिमांशु जी को भी अध्यापकों के बीच में रह के काम करना है। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि परिणाम भले मेरे पक्ष में आया है, लेकिन जीत नगर के अध्यापकों की हुई है। अब ये माला मैं इनको जीत का पहना रहा हूँ। बधाई बधाई तालियां। एक माला बेंदो भैया। अरे आप
निर्वाचन अधिकारी हैं। निर्वाचन अधिकारी आइए आप लोग भाई। और दे रहा हूँ, ये लीजिए भैया। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस हर्ष और उल्लास के साथ मनोज सिंह का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। यहाँ भी बहुत से आपने निर्वाचन व्यवस्था देखा होगा, लेकिन आप यहाँ एक निर्वाचन की व्यवस्था देखिए कि एक व्यक्ति के निर्वाचित होने पर सभी के सभी लोग खुश हैं। देखिए, ये भी एक निर्वाचित व्यवस्था है। इसी निर्वाचित को लोकतंत्र कहा जाता है कि परिणाम किसी के हक में जाए, खुशी सबको मिलेगी। आप उसी खुशी में देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को बारी बारी माला पहना करके अपने खुशी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं।